उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है दुग्ध उत्पादन में पूरे देश भर में। और साथ ही साथ जो है सबसे ज़्यादा जो हमारे कैटल्स हैं वो भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं काजल तिवारी आपके साथ। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दुग्ध स्वर्ण महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस खास मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जहाँ विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी मुकेश कुमार मेश्राम, विशेष सचिव राम सहाय यादव सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी दुग्ध उत्पादकों और उपस्थित लोगों का स्वागत किया। धनलक्ष्मी ने कहा कि ये आयोजन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि किसानों की ताकत का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि देश के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 16% है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। दूध को अमृत बताते हुए उन्होंने कहा कि जन्म से लेकर जीवन के अंतिम चरण तक दूध और उससे बने उत्पाद मानव जीवन का अहम हिस्सा है। महोत्सव में एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दूध की गुणवत्ता जांचने और उसे बेहतर बनाने की प्रक्रिया भी दिखाई गई। साथ ही पराग, अमूल, नमस्ते इंडिया, मदर डेयरी जैसे प्रमुख ब्रांड्स के जरिए किसान से ग्राहक तक दूध पहुंचाने की पूरी श्रृंखला को भी प्रदर्शित किया गया। अगर आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के डेयरी सेक्टर का GSVA योगदान 1.72 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति के तहत 72 परियोजनाएं शामिल हुई हैं, जिनमें 2000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसके अलावा 59 नए MOU साइन किए गए हैं, जिनकी कुल वैल्यू 3000 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं 10,000 से ज्यादा लाभार्थियों को 84 करोड़ रुपए का DBT अनुदान दिया गया है। करीब 1.5 लाख दुग्ध उत्पादक और 4000 से अधिक सहकारी समितियां इस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए 1 अप्रैल 2026 से दूध का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजना शुरू कर दिया है। DBT व्यवस्था लागू होने से अब भुगतान में पारदर्शिता आएगी और किसानों को समय पर उनका हक मिल सकेगा। सरकार ने डेयरी सेक्टरों को मजबूत बनाने के लिए 7 बड़े लक्ष्य तय किए हैं, जिनमें किसानों की आय बढ़ाना, शुद्ध और पौष्टिक दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराना, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में डेयरी सेक्टर की अहम भूमिका तय की गई है। कुल मिलाकर दुग्ध स्वर्ण महोत्सव 2026 सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के डेयरी सेक्टर की मजबूती, किसानों की तरक्की और पोषण सुरक्षा का प्रतीक बनकर उभरा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ। मैं काजल तिवारी आपके साथ। आयोजन किया गया, डेयरी एक्सपो को इससे कितना बढ़ावा मिलेगा? दुग्ध विकास विभाग जो गठित किया गया था उत्तर प्रदेश में, उसके 50 साल आज पूरे हो रहे हैं और इस तरीके से स्वर्ण जयंती समारोह हम लोग इसका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है दुग्ध उत्पादन में पूरे देश भर में। और साथ ही साथ जो है सबसे ज़्यादा जो हमारे कैटल्स हैं वो भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। और प्रोसेसिंग लेकिन अभी कम है, जैसे 17 से 19% केवल प्रोसेसिंग होती है। तो ज़्यादातर दूध जो है हमारे किसानों का या तो इनफॉर्मल सेक्टर में चला जाता है या तो चाय की दुकानों में, मिठाई की दुकानों में, इस तरीके से उसको सही वाजिब दाम भी नहीं मिल पाता। इसको लेकर के एक मंथन चिंतन 2 दिन का हम करेंगे। यहाँ एग्जीबिशन लगी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने बूझें कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में दुग्ध विकास विभाग कार्य कर रहा है। और इसको लेकर के साल भर हम लोग एक अलग अलग तरीके से विभिन्न जनपदों में भी छोटे छोटे आयोजन करेंगे ताकि जो पशुपालक हैं उनको जोड़ सकें, उनको सारी जानकारियां दे सके कि भैया जैसे हमारे यहाँ पे चारा अच्छा दिया जाए, पशु आहार अच्छा दिया जाए, साइंटिफिक तरीके से पशुपालन हो तो उसका फ़ायदा भी होगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को भी हमने बुलाया है ताकि हमारे प्रदेश में अब केवल दूध नहीं, जैसे दूध अगर सरप्लस हो जाता है तो उसका फिर दूसरे प्रोडक्ट बनाएं, जैसे दही बनाएं, योगर्ट बनाएं, दूध पाउडर बनाएं या फिर उसका घी बनाएं, मक्खन बनाएं, इस सब की ज़रूरत तो है ही।